एक समय की बात है, महाराज दशरथ जी अपने समाज में बैठे हुए थे। एक समय सब सहित समाजा, 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 राज समाज सुधा विराजा, राज समाज सुधा विराजा, राज समाज सुधा विराजा, राज समाज सुधा विराजा। एक समय महाराज दशरथ जी समाज में बैठे हुए और मन ही मन में सोच रहे थे। महाराज दशरथ जी ने समाज के बीच में दर्पण को देखा, शीशा को देखा, और जब शीशा को देखा तो पाया क्या कि जो कानों के पास के बाल हैं वो सफेद हो गए हैं। जब कान के समीप जो बाल होते हैं सफेद हो जाएं तो समझ लीजिए कि हमारा बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया है। लेकिन आजकल तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों के भी सफेद हो जाते हैं। परमात्मा ये हमें बताना चाहता है कि कान के बाल सफेद हो गए, आपका चौथापन आ गया, आपका बुढ़ापा आ गया। लेकिन बाल सफेद तो हो जाता है मेरे भाई बहन, कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता। जैसे बाल सफेद होते हैं सब वो जाकर के काला कर्म करके आ जाते हैं लगा के। हाँ, मानो भगवान से कहते हैं कि आपका काम करना सफेद और मेरा काम करना काला, काला पुतवा के आ जाते हैं। तो पाया क्या, महाराज दशरथ ने पाया कि कान के पास जो बाल हैं सफेद हो गए। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा और बदन बिलोक मुकुट समकीन्हा। मुकुट को अपने सही किया, ताज को अपने सही किया और पाया कि कान के पास जो बाल हैं श्रवण समीप भयो सिद्ध केसा और मनो जरठपन अस उपदेशा। मानो बुढ़ापा हमें उपदेश दे रहा है कि अब आप राम को राजगद्दी पे बिठा दीजिए। निप जुबराज राम कहु देव। ये मन में विचार किया था। शास्त्रकार कहते हैं यह विचार और आन निप सुदिन सुअवसर पाए। प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरहि सुनाय बजाय। महाराज दशरथ के अंदर जब ये विचार उत्पन्न हुआ तो किसको बताया? वशिष्ठ जी महाराज जी को। जाकर के कहने लगे कि महाराज कि कहें भुआल अब सुनिए मोनि नायक। कहें भुआल सुनिए मोनि नायक। भाई राम सब विध बुलाए। सुनो मोनि नायक भाई राम सब विधि सुनिए मोनि नायक
भई राम सब किध चलाए गाई उभार रोनिहार हरे राम सब विधि सब नाथ राम करी मैं तो बड़ा जो कहाई कृपा कर कराई समाधो नाथ राम विनय बहारो कहाई कृपा करे हरे समाधो नाथ राम। महाराज वशिष्ठ जी से जाकर के कहने लगे, गुरुदेव हमारे मन में ऐसा विचार आया है कि अब राम को राजगद्दी पे बिठा देना चाहिए, राम का राज तिलक कर देना चाहिए। महाराज कोई बढ़िया सा मुहूर्त देख करके बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन बेग विलंब न करिए निप और साजै सब ही समाज सुदिन सुमंगल सुदिन सुमंगल तबाही जब राम होए जुबराज सुदिन सुमंगल। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे कि राजन वही दिन शुभ है जिस दिन राम का राज्याभिषेक हो जाए, राम राजगद्दी पे बैठ जाएं। महाराज दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव फिर तो हम कल राम जी का राज्याभिषेक कर देंगे। तो ध्यान देना मेरे भाई बहन, कल किसी का वापस लौट के आया ही नहीं है। कल आए या ना आए क्या पता। जो कल करना है उसे आज करो और आज करना है उसे तुरंत करो, कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। महाराज दशरथ जी मंत्रियों को बुलाया है और 5 लोगों को बिठा करके पूछा कि अगर आप 5 लोगों को मेरी बात अच्छी लगे तो अपनी अपनी राय जरूर दीजिए। जो पंच होते हैं, जब 5 लोग बोल देते हैं तो समाज विरोध नहीं करता है। जो 5 मत लागे नीका तो करो हरस हिए राम ही टीका। अगर 5 लोगों को मेरी बात अच्छी लगे तो कल मैं राम जी का राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। मंत्री कहने लगे, सचिव कहने लगे, महाराज ये तो बड़ी सुंदर बात आपने कह दिया। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, जब आपका बेटा समर्थवान हो जाए तो सारा कार्यभार उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, अन्यथा कोई ना कोई आपको जरूर कह देगा, अब काहे को परेशान हो रहे हो, बेटा हो गया है ना तैयार। उससे पहले बेटे को जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। और सभी लोगों ने महाराज दशरथ जी को प्रणाम किया। महाराज दशरथ जी ने सेवकों को आदेश दिया कि आप सब तैयारी करें राम जी के राज्याभिषेक का। अयोध्या को सजाया गया है, तोरण द्वार लगाए गए, मंगल कलश रखे गए, ब्राह्मण सब वेद मंत्रों का पाठ उच्चारण कर रहे हैं। बड़ी सुंदर अयोध्या लग रही है। सब गा रही हैं, गावे मंगल कोकिल बैनी और विद बदनी मृग शावक मैनी। सब गा रहे हैं बड़े आनंद के साथ कि कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो,
और जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो। भवन दरवाजे पड़े रहो, भवन दरवाजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे 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 खड़े रहो। सुगर सुपाने सुधारे सुहावे, सुगर सुपाने माना सुहावे, सुगर सुपाने सुधारे सुहावे, सुगर सुपाने माना सुहावे, छटा मनोहर मेरे मन भावे, छटा मनोहर मेरे मन भावे, सुंदर शोभा साजे गए रहो, सुंदर शोभा साजे खड़े रहो, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, सुंदर शोभा साजे खड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, राम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, राम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो। अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, संग भी जन के लगे मन मोहे, संग भी जन गली मन मोहे, संग भी जन के लगे मन मोहे, अनुपम अनुपम छवि विराजे खड़े रहो, अनुपम छवि विराजे खड़े रहो, राम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो। भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। राम रूप ही हारी, श्री राम रूप ही हारी, श्री राम रूप ही हारी, राम रूप ही हारी, लखराजे सुनाए बलिहारी, लखराजे सुनाए बलिहारी,
लखिया देश जाए बलिहारी लखिया बलिहारी कोट काम रति लागे बड़े रहो कोट काम रति लागे बड़े रहो बड़े रहो राम जी बिराजे बड़े रहो राम जी बिराजे बड़े रहो राम जी बिराजे बड़े रहो भवन दरवाजे बड़े रहो कनक 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 भवन दरवाजे बड़े रहो भवन दरवाजे बड़े रहो कनक भवन दरवाजे बड़े रहो राम जी बिराजे बड़े रहो राम जी बिराजे बड़े रहो राम जी बिराजे बड़े रहो चौथिया राम जी बिराजे बड़े रहो बिराजे बड़े रहो राम जी बिराजे बड़े रहो अयोध्या में सब बड़े आनंद के साथ प्रसन्न हैं और अब वशिष्ठ जी महाराज आए, राम जी को बुलाया है। हमारे राघव सरकार आकर के वशिष्ठ महाराज जी को प्रणाम किया, सारा विधान बताया। कल राघव आपका राज्याभिषेक होने वाला है, इसलिए आप जो जो मैं बताता हूँ सारी तैयारी करें, कैसे कैसे तैयारी करना है। जैसे राम जी ने सुना कि मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, तो राम जी ने कहा कि गुरुदेव ये उचित नहीं है। क्यों? शांति का परिचय दीजिए। ये उचित नहीं है। क्यों? कि जन्म में संग सब भाई, 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 केरल राम जी ने कहा कि गुरुदेव भगवान, हम चारों भाइयों का विवाह जन्म एक ही साथ हुआ है और विवाह भी एक ही साथ हुआ है। और महाराज
विमल बन सोए अनुचित ये को, और बंद बिठाए बड़े अवसे को। ये उचित नहीं है कि बड़े को राजगद्दी मिल जाए और छोटे को राजगद्दी न मिले। महाराज ये मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। गुरुदेव भगवान ने कहा, राघव यही कुल की रीत है कि जेठ स्वाम सेवक लघु भाई। जो बड़ा बेटा होता है, जो बड़ा भाई होता है, वो स्वामी के पद पे होता है। जो छोटा भाई होता है वो सेवक के पद पे होता है। गुरुदेव भगवान एक ही साथ में हम सब बड़े हुए हैं, एक ही साथ में हम सब विद्या अध्ययन किए हैं, और एक ही साथ में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, विवाह संस्कार हुआ। महाराज ये उचित नहीं है कि छोटे भाइयों को राजगद्दी न मिले, बड़े को मिल जाए। वशिष्ठ जी महाराज जी ने जब समझाया तो राम जी हमारे मान गए, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। लक्ष्मण जी महाराज उसी समय आ गए। कहीं अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन